दोस्तों बजाज फिनसर्व एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है और ये आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है। देखो भाई, इस पूरे मार्केट के अंदर ना बजाज के अलावा कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो कि आपको घर बैठे बैठे इतने अमाउंट का लोन प्रोवाइड कर दे। और यहाँ पे आप टेन्योर भी देख सकते हो, आपको टोटल 96 महीने का टाइम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम अपनी बात करें तो आप देख सकते हो मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है और मेरे को यहाँ पे 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन अप्रूव करके दिया जा रहा है। और इस 1 लाख रुपए अमाउंट के अंदर भी मेरे को यहाँ पे 96 महीने का टाइम देखने को मिल गया है, जो कि सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे आप मेरी जो ईएमआई वगैरह है और जो मेरी मतलब सीक्वेंस ईएमआई है वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। और भाई देखो, इस लोन अमाउंट को ना आपको बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होने में सिर्फ और सिर्फ आधे से 1 घंटे का टाइम लगने वाला है। और मैं यहाँ पे प्रूफ के तौर पे आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने लोन अप्लाई किया था 1 लाख रुपए का। 1 लाख में से चार्जेस वगैरह कटने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो बैलेंस बचता है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी बजाज फिनसर्व से लोन अप्लाई करना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को एक बार आप ध्यान से देखना। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको बजाज फिनसर्व का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पता होना चाहिए। इसके लिए आप सिंपली जा सकते हो वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आप देखो मेन्यू वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है आपको। यहाँ पे आपको पर्सनल लोन, आधार लोन, बहुत सारे लोन के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो भाई हम यहाँ पे सिंपली पर्सनल लोन वाले पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देखो आपके पास बहुत सारे लोन के ऑप्शन आ जाएंगे। आप जहाँ से भी लोन अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपको सिंपली नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक बजाज फिनसर्व करके मिलेगा, आपको सिंपली उसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन करके आ जाएगा। आप इस पे जैसे क्लिक करते हो ना, अब बजाज के लोन से रिलेटेड आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो आप यहाँ से कितने का लोन ले सकते हो, कितना आपको टेन्योर देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। प्लस में इसका इंटरेस्ट रेट वगैरह सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर इस लोन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आप देख सकते हो। अगर आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आप देखो इस लोन से रिलेटेड जो भी चार्जेस वगैरह है, जो भी मिनिमम डॉक्यूमेंट है, वो भी चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही है। और लोन को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, आपकी इनकम वगैरह कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें भी आप देख सकते हो। प्लस में आप यहाँ पे सिविल स्कोर वगैरह भी आप यहाँ पे देख लेना। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप यहाँ पे बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन ओवरव्यू के अंदर आते हो तो यहाँ पे आप देखो ऑफिशियल वेबसाइट का आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। इस लिंक के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो ना तो आपको लोन अप्रूवल में हाई चांसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आप बजाज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हो, जहाँ पे आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंट पे 40 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब आप इसको जैसे ही स्क्रॉल करते हो, सबसे पहले तो भाई आपको जितना भी लोन अमाउंट चाहिए आप यहाँ पे डाल देना। उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितने टेन्योर के लिए लोन मिलेगा और आपको उस लोन पे कितने % का चार्ज देना पड़ेगा या फिर कितने % का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो भी आपको सिंपली यहाँ पे अपना लोन वगैरह सिलेक्ट करने के बाद, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना लोन अमाउंट 1 लाख रुपए डाल देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दिया, जो कि मेरे को 72 महीने के लिए चाहिए। और मेरे को यहाँ पे टर्म लोन, फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन और फ्लेक्सी टर्म लोन, ये तीनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली टर्म लोन वाले पे मतलब सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देखो 72 महीने का अगर मैं लोन लेता हूँ तो मेरे को 13.5% के इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, जिसमें कि मेरे को 1 लाख रुपए तो मतलब जो मेरा लोन का अमाउंट है प्लस में 46,000 रुपए जो मेरा इंटरेस्ट रेट है। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो भाई उसका भी ऑप्शन है मेरे पे। मैं यहाँ पे इस लोन को 12 महीने के लिए अगर करता हूँ तो यहाँ पे अब देखो जो मेरा 46,000 रुपए था इंटरेस्ट रेट, अब वो मेरा सिंपली 7,000 सिर्फ हो चुका है। तो दोस्तों, मैं भी यहाँ पे 1 साल वाला ही सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं देना। अब देख सकते हो अगर आप इस लोन के रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, वरना मैंने आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर तो बता ही दिया था साहब। अब आपको सिंपली अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास फोन नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा।
मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको सिंपली यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओटीपी आ चुका है। हम यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। पहले हम ओटीपी फिलअप कर लेते हैं 97। यहाँ पे आप देखो हमारे पास ओटीपी जो आया है 971216। यहाँ पे आप देख सकते हो ओटीपी फिलअप करने के बाद हमने इसको सबमिट कर दिया। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो इसने मेरे नंबर को वेरीफाई करते हुए मेरी कुछ डिटेल यहाँ पे इसने ऑलरेडी फिल कर दिया है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हो तो प्रोफेशनल डिटेल के अंदर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम यहाँ पे सैलरीड पर्सन चूज करते हैं तो सबसे पहले पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम क्या है, उसके बाद टोटल मंथली आपकी ईएमआई कितनी है। अब देखो यहाँ पे ये नहीं बताना कि आपको ईएमआई कितनी भरनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे ये बताना है कि अगर आपकी ऑलरेडी कोई लोन है और उसकी ईएमआई चल रही है तो भाई वो ईएमआई आपकी कितनी है इधर। और अगर आपकी कोई भी ईएमआई नहीं चल रही तो आप यहाँ पे जीरो भी फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम डाल देना है, जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करते हो। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का पिन कोड डाल देना है। इसके बाद आपको सिंपली चेक ऑफर पे क्लिक कर देना है। लेकिन बाय चांस अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन चूज कर लेते हो ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको अपने ऑक्यूपेशन के अंदर बताना पड़ेगा भाई आप काम क्या करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोफेशन आ जाएंगे, मैंने इसमें से एक चूज कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे आपको अपनी एनुअल इनकम डाल देनी है और मेक श्योर करना भाई सैलरीड पर्सन के केस में भी और सेल्फ एम्प्लॉयड में भी आपकी कम से कम एनुअल इनकम 4 लाख या फिर 5 लाख होनी चाहिए, तभी लोन अप्रूवल के आपको चांसेस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद मेरे को मेरे पैन कार्ड के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक का लोन का ऑफर दिया जा रहा है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं 6 लाख का ही लोन ले सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको भाई कम करके मैं मिनिमम 1 लाख का और मैक्सिमम मैं यहाँ से 35 लाख रुपए तक का भी लोन अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन भाई मैं यहाँ पे सिंपली 1 लाख रुपए का लोन अमाउंट डालता हूँ ताकि आपको समझाने में बढ़िया रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो अब हमको टोटल 3 तरह के लोन के टेन्योर मिलते हैं। सबसे पहला फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, दूसरा फ्लेक्सी टर्म लोन, तीसरा हमारा टर्म लोन। अब देखो यहाँ पे जो हमारा फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन है इसके बारे में बताया जा रहा है विद फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन यू विल हैव टू पे ओनली इंटरेस्ट इन द इनिशियल टेन्योर, यानी कि आपको इनिशियली यानी कि शुरुआत के अंदर आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है यू कैन ऑल्सो पार्ट पे एंड विड्रॉ थ्रू आउट द लोन टेन्योर एंड यू विल बी चेंज इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट यू हैव यूटिलाइज, यानी कि जितना भी आप अमाउंट यहाँ से यूटिलाइज करते हो सिर्फ आपको उतना ही पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी आपका अमाउंट यहाँ पे बचा रहेगा उस पर आपको कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन के अंदर आपको 36, 48, 60, 72, 84 और 96 महीने का भी टाइम मिल जाता है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 96 महीने चूज करता हूँ तो यहाँ पे मेरी इनिशियल 24 ईएमआई का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 1167 रुपए होता है। अब मैं इसको 36 महीने भी करता हूँ ना तो भी इंटरेस्ट रेट हमारा इनिशियली वाला चेंज नहीं होगा, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होगा। यहाँ पे देख सकते हो 36 महीने का किया तो 4801 रुपए हो गया और 96 महीना क्या किया तो 2061 रुपए हो गया। यहीं पे अगर मैं आपको फ्लेक्सी टर्म लोन के बारे में बताऊं तो देखो ये है हाइब्रिड की तरह ही, लेकिन यहाँ पे जो आपको मतलब टेन्योर है ना वो कम हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम मेरे को 72 महीने का टाइम मिल जाता है। वहीं पे टर्म लोन मेरा यहाँ पे वो भी 72 महीने का रहता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो टर्म लोन के केस में जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 12% का रहता है, फ्लेक्सी टर्म लोन के केस में 14% का रहता है और हाइब्रिड के केस में यहाँ पे 14% का रहता है। अब देखो अगर मैं आपको मेनली बताऊं तो आपको यहाँ पे हाइब्रिड ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आप पैसा खर्च करोगे सिर्फ उसी पे आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो भाई अब सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया और यहाँ पे मेरा एड्रेस भी आ रहा है, उसके बाद पिन कोड भी आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे को अपडेट केवाईसी के अंदर मेरी अपनी केवाईसी भी अपडेट करवानी पड़ेगी, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो जैसे आप क्लिक करते हो ना ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा डिजी लॉकर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद गेट केवाईसी डन यूजिंग डिजी लॉकर पे आपको सिंपली इसकी परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद इस पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपने आधार नंबर के थ्रू भी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो भाई मेक श्योर करना कि आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सिंपली उसको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा आधार वेरिफिकेशन था और जो हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन था वो दोनों चीजें सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको सिंपली इसको प्रोसीड कर देना है। तो भाई इस वाले पेज पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डाल देना है। उसके बाद आपको अपना आईएफएससी कोड डाल देना है। कोड डालने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद सिलेक्ट कर लेना कि आपका सेविंग या फिर करंट कौन सा अकाउंट है। उसके बाद देखो अब वेरिफिकेशन के लिए ना 1 रुपए आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट किए जाएंगे। अगर वो पैसे सक्सेसफुल क्रेडिट हो जाते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अगर क्रेडिट नहीं हो पाते तो अकाउंट वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। तो भाई अब देख सकते हो हमने यहाँ पे सारी डालने के बाद इसको प्रोसीड कर दिया। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो 1 रुपए हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुल क्रेडिट हो चुका है। अब इस वाले पेज के अंदर आप देख सकते हो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो भाई मेक श्योर करना कि जिस भी अकाउंट के अंदर आपके ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है ना आप वही बैंक अकाउंट यहाँ पे देना। मैंने एग्जाम्पल के लिए अपना कोटक महिंद्रा बैंक डाल दिया। उसके बाद एग्रीगेटर के अंदर ये पूछ रहे हैं वन मनी, एनडीएल और अनुमति, इन तीनों में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वन मनी चूज करके इसको प्रोसीड कर दिया। आप प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा बैंक अकाउंट है ना यहाँ पे वेरिफिकेशन उसका हो जाएगा। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक ओटीपी सबमिट करना पड़ेगा। ओटीपी मेरे इस वाले मोबाइल नंबर पे आएगा, मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वन मनी की तरफ से मेरे को ओटीपी रिसीव हो चुका है और यहाँ पे मैंने ओटीपी सबमिट कर दिया। अब ओटीपी सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बैंक अकाउंट सक्सेसफुल आ चुका है। अब यहाँ पे आपको एक और ओटीपी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। सिंपली आपको अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो ओटीपी डालने के बाद सिंपली आपको उसको प्रोसीड कर देना है। अब हम दोबारा ओटीपी इसलिए वेरीफाई करवा रहे हैं क्योंकि अब ये ओटीपी कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से भेजा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। अब सिंपली आपको यहाँ पे अप्रूव और रिजेक्ट दो ऑप्शन आ रहे होंगे। अब मैं इसको सिंपली अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव करने के बाद यहाँ पे जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुल हमारा वेरीफाई हो जाएगा। और एप्लीकेशन वेरीफाई होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा कि भाई रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुल, और मेरे को यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन आईडी भी दे दी गई है। जो हमारी केवाईसी है वो कंप्लीट हो गई है। हमारा जो बैंक अकाउंट है वो भी अपडेट हो गया है। हमारी जो इनकम वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करवानी पड़ेगी। अब देखो ईमेल आईडी वेरीफाई करवाने के लिए आपको सिंपली डन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो इसने हमको रीडायरेक्ट कर दिया अपनी ही वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे आने के बाद अब सिंपली आपको ये 3 डॉट का जो आइकन दिख रहा है आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको चेक प्री अप्रूव ऑफर पे चले जाना है। अब जाने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका मोबाइल नंबर है उससे सिंपली आपको उसको वेरीफाई कर लेना है। हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, इसको वेरीफाई किया। उसके बाद नंबर पे ओटीपी आएगा, मैं यहाँ पे ओटीपी देख लेता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना ओटीपी एंटर कर देना है। ओटीपी डालने के बाद उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो भाई रजिस्टर्ड हो चुका है। अब भाई देखो अगर आपका प्री अप्रूव के अंदर कोई भी लोन का ऑप्शन नहीं दिखता ना तो सिंपली आप इनके कार्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमने लोन अप्लाई किया था वो आपको दिख रहा है। 1 लाख रुपए का लोन था 9 महीने के लिए। अब हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहला डिलीट का और दूसरा रिज्यूम का। अब हम इसको जैसे रिज्यूम करते हैं ना हम यहाँ पे इस वाले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमको अपना रेफरेंस नंबर वगैरह दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई योर ईमेल आईडी का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। अब देखो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, कोई ऑफिस की ईमेल आईडी नहीं है। तो भाई जो भी आपकी पर्सनल ईमेल आईडी हो वही डाल के आपको सिंपली जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाएगा और वो ओटीपी आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। अब देखो भाई जैसे आप ये वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट कर लेते हो ना जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हमारी